हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी टॉप में। दोस्तों, प्रत्येक दिन सुबह मैं एक क्लास लाता हूं जिसमें सभी प्रश्नों को रिवीजन कराया जाता है। जो आप किसी भी सोर्स से अध्ययन करते हैं, तैयारी करते हैं, उसका केवल रिवीजन कराया जाता है। और इस क्लास में पूरे 30 क्वेश्चन होते हैं जो 3 सेक्शन में बटे हुए होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वो करेंट अफेयर्स का होता है। करेंट अफेयर्स में पूरे 10 क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। सेकेंड सेक्शन बी जो होता है उसमें जीके जीएस होता है, उसमें भी 10 क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन सी जो होता है उसमें भी 10 क्वेश्चन होता है। स्पेशल झारखंड सामान्य ज्ञान का होता है। तो फ्रेंड्स, आप झारखंड से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन कराया जाता है। ऐसे शाम 6 बजे वाला क्लास में तो मैं पूरी लेक्चर के साथ क्वेश्चन को हल करता हूँ, लेकिन यहाँ पे केवल रिविजन मात्र बहुत ही शॉर्ट समय में कराया जाता है। इसलिए आप इस क्लास को भी प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे मिस न करें, जरूर देखें और इसका अध्ययन करें। अच्छा रहेगा, आपके जो जीके जीएस की तैयारी होगी वो पूरी हो सकती है यहाँ से, यदि आप कंटिन्यू प्रत्येक दिन 6 बजे बने रहे तो पूरे कम समय में 30 क्वेश्चन को पूरा करवाने का कार्य किया जाता है। इसमें बहुत ही शॉर्टली और इसमें करंट अफेयर भी शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं सेक्शन ए। फ्रेंड्स, सेक्शन ए यहाँ पे देखिए है, जिसमें है आपको करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कोई भी एग्जाम में करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लगभग 100 में से 20 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर्स जोड़ दिए जाते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का भी तैयारी करना बहुत जरूरी है। चलिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया। दोस्तों, भारत में हाल ही में एक फॉरेंसिक जो अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है वो कहाँ किया गया है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो दोस्तों, ये किया गया है केरल में। कहाँ गया है? केरल राज्य में ये हाल ही में भारत में पहला फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र खोला गया है। चलिए, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया जो करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स है, किस खेल से संबंधित गोपाल भेंगरा का निधन हुआ। दोस्तों, हाल ही में गोपाल भेंगरा का निधन हुआ। अब सवाल यहाँ पे है कि वो किस खेल से संबंधित थे। तो याद रखिएगा, हॉकी से संबंधित थे। किससे गोपाल भेंगरा संबंधित थे? हॉकी खेल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। दोस्तों, 15 अगस्त को जो मना स्वतंत्रता दिवस, वो भारत का कौन सा वर्षगांठ मना स्वतंत्रता दिवस का? आंसर है 75वां मनाएगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस नहीं, स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ। अगर इसको कहेंगे कि स्वतंत्रता दिवस तो 74वां हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आंसर है इसका हर्षित राज बने हैं। हर्षित राज भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर से ही है, अफगानिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बने। अफगानिस्तान देश के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? आंसर इसका हैबतुल्लाह अली जई। हैबतुल्लाह अली जई अफगानिस्तान देश के नए सेना प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 वर्ष 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर है 69 लोगों को प्रधानमंत्री ने श्रम पुरस्कार दिया। 69 लोगों को दिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया। किस राज्य में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पास किया गया? इसका जवाब है असम। असम राज्य में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पास किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कॉइनडेक्स किस देश का पहली क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बना। हाल ही में कॉइनडेक्स किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बना? आंसर है दोस्तों भारत। ये भारत का बना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में 2 दिवसीय वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव आयोजन किया गया। भारत के किस राज्य में घुड़दौड़ किया गया जो 2 दिवसीय हुआ था? आंसर है जम्मू
कश्मीर, जम्मू कश्मीर में किया गया है। और करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन 10 है फ्रेंड्स, किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की? किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका है राजस्थान। राजस्थान ने किया है शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अगला प्रश्न देखिए, सेक्शन बी है फ्रेंड्स। सेक्शन बी में क्या शामिल किया गया है? जीके जीएस। जीके जीएस आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को भी आप देखना और इसे याद करना ना भूलें। चलिए रिवीजन है। 11वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन सा था? अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? आप याद रखेंगे, ये था कुत्ता। कुत्ता को अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा गया था, उड़ान भरा था। अगला प्रश्न है 12, कौन सा नगर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? कौन सा भारत का नगर है जो 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ दोस्तों, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का 2 राज्यों का संयुक्त राजधानी है। पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ है ना। अगला प्रश्न है 13, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? आंखों के लिए अच्छा होता है। कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? दोस्तों आप जानते होंगे कि विटामिन ए जो होता है वो आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा रहता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है उसको बताना है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आंसर है दोस्तों B12। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आप अक्सर ताकत वाले टॉनिक में देखेंगे तो B12 बना हुआ रहता है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों एक शास्त्र है फाइकोलॉजी जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी, यानी कि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये भारत में हैदराबाद में है। हैदराबाद, ये भारत की संस्थान है ग्रामीण विकास ना। अगला है, शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? एनीमिया रोग का कहने का तात्पर्य है सीधा सीधा कि शरीर में कमजोरी होना। तो ये होता है आयरन की कमी से। आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। दोस्तों यहाँ पे अभी इस साइड में और जीके जीएस के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगला प्रश्न है 18वां है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हमारे देश में संसद की बैठक होती है ना, तो संसद के दोनों सदन कौन कौन होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। इन दोनों सदनों के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष, याद रखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं वो दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करते हैं। अगला है क्वेश्चन 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारत में पहले, भारत आजाद नहीं था तब भी एक अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन यहाँ कह रहा है। आपको पता है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है वो कांग्रेस है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उसकी पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर है मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था ये 1855 ईस्वी में। याद रखेंगे 1855 ईस्वी में पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मुंबई में। और जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? आजाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? आंसर है 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में किया गया था। चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपसे बहुत शॉर्ट समय लेना है रिवीजन के तौर पे। अब सेक्शन सी में आप देख लीजिए, झारखंड से रिलेटेड जीके है, झारखंड सामान्य ज्ञान है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जेएसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, झारखंड पुलिस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो या फिर सिजिल का भी तैयारी कर रहे हो झारखंड से रिलेटेड, तो एक खंड आपके लिए महत्वपूर्ण है, स्पेशल झारखंड सामान्य ज्ञान है। 21 क्वेश्चन है, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कब हुई थी?
रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों रांची में एक जगन्नाथ मंदिर है जो बहुत भव्य और बहुत ही फेमस है। उसकी स्थापना 1891 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे 1891 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बोकारो स्टील संयंत्र से उत्पादन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? जो बोकारो में स्टील संयंत्र है उसमें किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है जी 1971 ईस्वी। 1971 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट में संयंत्र में उत्पादन चालू हो गया था। अगला क्वेश्चन है 23, रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किसने किया था? रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ था, बट किसने किया था? आंसर है बागदेव सिंह। बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकोट अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों झारखंड में पालकोट अभ्यारण्य है, ये कहाँ स्थित है? झारखंड में। किस जिला में स्थित है? याद रखेंगे गुमला जिला में। गुमला जिला में स्थित है दोस्तों पालकोट अभ्यारण्य। नेक्स्ट है 25, दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आंसर है ए, रांची में है। रांची में यानी कि झारखंड की राजधानी वाले जिले में ही है। रांची में दसम जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है 26, कोयला उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? कोयला उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो बस वही है, पहला स्थान है दोस्तों। झारखंड का भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 27, सिंगबोंगा किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? सिंगबोंगा किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? सवाल ये पूछा जा रहा है। आंसर है असुर एवं मुंडा। असुर एवं मुंडा का सिंगबोंगा प्रमुख देवता माना जाता है। नेक्स्ट है 28, फ्रेंड्स, मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता था? मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था मुगल काल में खुखरा। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? खुखरा के नाम से मुगल काल में झारखंड प्रदेश को जाना जाता था। 29, चेरो राजाओं की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों झारखंड में एक राज्य जहाँ पे चेरो का राज हुआ करता था, चेरो वंश का राजा हुआ करता था, वो झारखंड में कहाँ है? तो दोस्तों ये पलामू में है। पलामू में है, याद रखेंगे इस तथ्य को। अगला और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन 30 है, देखिएगा। अगला ये है कि 2017 का ये जीके मैंने उठाया है झारखंड सामान्य ज्ञान से। 2017 ईस्वी का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? दोस्तों 2017 में ना उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर इसका है फ्रेंड्स बिमला प्रधान। दोस्तों ये बहुत ही देखिए कम समय में आपको 30 क्वेश्चन टच किए गए, वो भी कॉम्बिनेशन है, करेंट अफेयर्स है, जीके जीएस है, झारखंड स्पेशल सामान्य ज्ञान है। तो दोस्तों इसी तरह हर सुबह 6 बजे हमारे साथ हमारे वीडियोस को देखा कीजिए ताकि आपकी तैयारी जीके जीएस को लेकर के पूरा हो सके। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को दबाइए और साथ में शेयर करना भी न भूलिए।